हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर एल बैंक से ऑनलाइन ओजोन बाय करना सिखाऊंगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो में आखिर तक बने रहें और एक एक चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करें। एल बैंक से ओजोन बाय करने के लिए हमें डॉलर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एल बैंक में ओजोन डॉलर के साथ पेयर है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमें डॉलर की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, हमें डॉलर ख़रीदना पड़ेगा। तो हम लोग डॉलर बायबिट से ख़रीदेंगे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक एप्लीकेशन है बायबिट। इससे हम लोग डॉलर परचेज़ करेंगे। उसके बाद फिर उसी डॉलर से हम लोग, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एल बैंक है, इस एल बैंक में जाके ओजोन लेंगे और इन दोनों एप्लीकेशन की मदद से हम लोग डॉलर और ओजोन बाय करेंगे। लेकिन ये दोनों क्या हैं? एक्सचेंज हैं और एक्सचेंज सेंट्रलाइज होते हैं। लिहाजा आपको एक्सचेंज को इंस्टॉल करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ उसमें आपको करना पड़ेगा। तो आप ये सब पहले से करा लें। और इसमें और एक एप्लीकेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो है गूगल ऑथेंटिकेटर। आप देख सकते हैं, ये है गूगल ऑथेंटिकेटर। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। इसमें आपको एक्सचेंज सेट करना पड़ेगा। देखिए मैंने सेट कर रखा है। ऊपर वाला है बायबिट, सेकंड वाला है बिटमार्ट, थर्ड वाला है एल बैंक। इस तरह से इसमें OTP आता है और ये हर 60 सेकंड में OTP ख़त्म हो जाता है। जब भी आप कुछ बाय करोगे या सेल करोगे तो यहाँ से OTP लेके वहाँ पे देना पड़ेगा। इसके ऊपर देखें गूगल ऑथेंटिकेटर लिखा है। तो ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसको सेट करना पड़ेगा। तो आइए अब हम लोग बायबिट से डॉलर परचेज़ करते हैं। आप जब इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले होम का पेज आएगा। इस होम के पेज से हमें डॉलर परचेज़ करना है, ख़रीदना है। डॉलर का मतलब है USDT। USDT ये भी एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है। इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी बाय करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बाय क्रिप्टो का ऑप्शन ढूंढना है। बाय क्रिप्टो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये हर अपडेट के साथ ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है। आपके पास iOS है या फिर एंड्रॉयड है, उसमें भी सेम ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ है। कभी ऊपर दिखता है, कभी नीचे दिखता है। सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे बाय क्रिप्टो। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे मोर का ऑप्शन है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मोर है। मोर पे क्लिक करेंगे। मोर पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे रिकमेंडेड है और यहाँ पे बाय क्रिप्टो। हमारे सामने बाय क्रिप्टो के ऑप्शन में फ़िलहाल 4 ऑप्शंस, 4 टूल्स दिख रहे हैं। लेफ़्ट साइड में लिखा है डिपॉजिट, उसके बाद 2 नंबर पे बाय क्रिप्टो, 3 नंबर पे P2P ट्रेडिंग और 4 नंबर पे फिएट डिपॉजिट। बीच में 2 ऑप्शंस हैं, 2 टूल्स हैं, बाय क्रिप्टो एंड P2P ट्रेडिंग। हम इन्हीं दोनों ऑप्शन से क्रिप्टो को बाय करेंगे, मतलब USDT को बाय करेंगे। USDT इसे भी डॉलर कहा जाता है और इसकी प्राइस USD से ज़्यादा है। इसमें उस डॉलर से 10, 11, 12, 13 रुपये तक ज़्यादा पड़ते हैं। अगर वो 82, 83 का है तो ये 92, 93, 94, 95, 96 तक के जाते हैं। तो देखते हैं कि कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग बाय क्रिप्टो के ऑप्शन को समझेंगे, उसके बाद P2P को। बाय क्रिप्टो पे क्लिक करेंगे तो आप देखें ऊपर लिखा है 1 क्लिक बाय, मतलब ये है कि आप इस पर अमाउंट डाल के एक ही क्लिक में बाय कर सकते हो। ऊपर की तरफ देखो आप, टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे बाय एंड सेल है। आपको बाय करना है या सेल करना है, तो यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे। इस साइड में लिखा है USDT, आप देखो यहाँ पे USDT। अगर USDT ना हो तो आप USDT सर्च कर लेना। तो इस USDT का फुल नाम है टेथर USDT। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और आप देखें बीच में 0 के बगल में ब्लिंक हो रहा है। इसमें INR लिखा है। अगर इसमें आपका INR नहीं लिखा है तो इसमें आप क्लिक करके यहाँ से आप INR लिख के दोबारा से सर्च करें। INR इंडियन रुपीज़। जब इंडियन रुपीज़ आएगा, उसके राइट साइड में USDT के नीचे लिखा है बाय अमाउंट, उस पर क्लिक करेंगे। बाय क्वांटिटी आएगा, फिर क्लिक करेंगे बाय अमाउंट। तो आपको अमाउंट से लेना है या क्वांटिटी, मतलब आपको कितने डॉलर लेना है या कितने पैसे के आपको डॉलर खरीदने हैं, दोनों आप चूज़ कर सकते हो। तो अगर बाय अमाउंट करते हैं तो इसमें हमें लिखना है कि 10,000 का लेना है, 20,000 का लेना है। अगर बाय क्वांटिटी लिखते हैं, इसका मतलब है कि हम लोग $100 लेंगे, $105 लेंगे, $110 लेंगे। अब चूँकि हमें ओजोन परचेज़ करना है तो हमें देखना है कि ओजोन की क्या प्राइस है। तो सबसे पहले जाते हैं एल बैंक में, क्योंकि हम लोग एल बैंक से करेंगे और इसमें बीच में ट्रेड का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे और देखिए इसमें मेरा पहले से
इथेरियम का खुला है। तो आप इस पे ऊपर जो देख रहे हो इथेरियम पे क्लिक करके आप यहाँ से सर्च करके ओजोन को ढूंढ सकते हैं। देखिए ओजोन आ गया। ओजोन USDT के साथ पेयर है, मतलब आप USDT से ओजोन को बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो। इसकी प्राइस अभी $103 है। ऊपर ग्राफ पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि कहाँ तक कितनी गई थी। कल देख सकते हैं इसमें $110 तक गया था और फिर रात में ये थोड़ा सा कम आया था 103 तक। तो आप 103 के हिसाब से बाय कर सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आप कुछ डॉलर ज़्यादा परचेज़ कर लें। क्या पता कि आप जब परचेज़ करने जाएं तब तक आपका 103 नहीं 104, 105, 106 हो जाए। तो हम लोग मिनिमम $105 का टारगेट करेंगे और $105 बाय करेंगे। तो बाय बिट ओपन करेंगे और इसमें बाय क्वांटिटी सेट करने के बाद $105 लिख देंगे। तो आप देखिए $105 USDT का नीचे लिखा है स्पेंड 9,118 रुपये 45 पैसे इसमें दिख रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, इसमें और ज़्यादा पैसे लगेंगे। वो कैसे मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इसमें नेक्स्ट करते हो का मतलब नीचे अब देखो कि आपको ये परचेज़ करना है। आप नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आता है। सबसे ऊपर रिकमेंडेड है बैंक कार्ड। आपके पास अगर बैंक कार्ड है तो आपका $1 की प्राइस 86 रुपीज़ है। उसके बाद P2P करते हैं तो देखिए इसमें 93 रुपये पड़ता है, एक की प्राइस 93 है। उसके बाद UPI पे क्लिक करते हैं तो ये भी 93 रुपये का है। फ़ोनपे पे करते हैं ये भी 93 रुपये 75 पैसे हैं। उसके बाद नीचे अगर आप थर्ड पार्टी पे करते हैं तो वहाँ पे दो ऑप्शन है, नंबर 1 पे 90 रुपये और नंबर 2 पे जो है 94 रुपये। तो ये जो डॉलर है ऑनलाइन जब आप परचेज़ करते हो तो इसकी प्राइस वेरी करते हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग होते हैं, सस्ते भी होते हैं महंगे भी होते हैं। तो आप खुद सोचो कि यहाँ पे ये 93 रुपये का शो कर रहा है। तो अगर आप UPI से करते हो तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने UPI पे क्लिक किया या फिर फ़ोनपे पे क्लिक किया तो UPI वाला 93 रुपये 61 पैसे हैं, ये थोड़ा सा कम है। तो इसको करते हैं ताकि आसानी से UPI से कर सकें, मतलब आप फ़ोनपे से, गूगल पे से, पेटीएम से, किसी से भी आप UPI के थ्रू कर सकते हो। तो बाय विद INR पे मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैंने बाय विद INR पे क्लिक किया आपके सामने इस तरह का आ गया कि पे विद UPI, सबसे ऊपर लिखा है पे विद UPI, आप देख लीजिए। उसके बाद नंबर 2 पे लिखा प्राइस कितना है 1 USDT बराबर 93.6, मतलब 93 रुपये 60 पैसे। उसके बाद रिसीव्स, आपको रिसीव कितने होंगे 105 USDT, मतलब 105 USDT का 93 रुपये 60 पैसे के हिसाब से टोटल पे अमाउंट कितने हैं 9,828। लेकिन अगर आप सोचते हो कि नहीं मैं 103 ही डॉलर लूँगा तो चलिए इसको चेंज करते हैं और इसको 103 कर देता हूँ। पहले 103 कर दिया, फिर मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया और मैंने UPI को क्लिक किया, बाय विद INR पे क्लिक किया, तब भी देखिए ये $103 का कितना है 9,600, मतलब प्राइस कितनी ज़्यादा है। तो ऐसे ही जब ओजोन की प्राइस बढ़ेगी $105, $106, $110, तब हमें ज़्यादा पैसे दे के परचेज़ करना पड़ेगा। नीचे देखें यहाँ पे कन्फर्म का ऑप्शन है, 30 सेकेंड का कम डाउन है और ये इसी टाइम के अंदर आप जो है इस पर क्लिक करके कंफर्म करके अपने फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। तो अभी हम नहीं करेंगे, अब हम समझेंगे P2P के ऑप्शन को। तो आइए अब हम लोग बैक करके P2P के ऑप्शन पे जाते हैं। सबसे ऊपर जो लिखा है 1 क्लिक बाय, आप उसी पे क्लिक करते हो तो आपके पास बीच वाला दूसरा वाला ऑप्शन P2P ट्रेडिंग है, आप उस पर क्लिक करके भी जा सकते हो। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया था, बैक करके हम लोग वहीं पे जाते हैं और वहाँ से भी सेम ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं। तो देखिए बाय क्रिप्टो, उसके बाद है P2P ट्रेडिंग। P2P ट्रेडिंग भी क्लिक करते हैं तो आपको ऊपर दिखता है P2P ट्रेडिंग, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका वही ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ भी 1 क्लिक बाय। तो दोनों ऑप्शंस दोनों जगह पे है, बस आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो। तो P2P में आते हैं तो यहाँ पे आप देखो ऊपर लिखा बाय एंड सेल, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास डॉलर है तो आप उसको सेल करके इंडियन रुपीज़ पा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास इंडियन रुपीज़ है तो आप उनसे डॉलर बाय कर सकते हो। और ये P2P के ज़रिए होता है। यहाँ पे जो भी होता है उसके बारे में सब कुछ यहाँ लिखा होता है, मैं अभी आपको समझाऊंगा कि वो कैसे। देखिए राइट साइड पे यहाँ पे लिखा है INR, सबसे पहले जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे USD लिखा रहेगा, ऑटोमेटिकली आपको INR सर्च करना पड़ेगा। देखिए मैंने पहले से कर रखा था इसलिए मुझे INR शो कर रहा था। तो पहले आपको यहाँ पे INR सर्च करना है ताकि यहाँ पे आप INR से बाय कर सको। देखिए ऊपर जो लिखा है बाय एंड सेल, उसके नीचे लिखा है USDT, उसके बाद BTS मतलब बिटकॉइन, इथेरियम, ये सारे हैं। मतलब आप INR से
इनको परचेज़ कर सकते हो। तो हमें USDT परचेज़ करना है, तो हम लोग USDT पे क्लिक करेंगे। USDT के नीचे आप देखो अमाउंट लिखा है, अमाउंट देखो ऊपर लिखा है बाय USDT, उसके नीचे अमाउंट, उस पर क्लिक करेंगे तो हमें डालना है कि हमें कितने अमाउंट के परचेज़ करने हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली INR दिख रहा है क्योंकि हमने ऊपर INR सेट किया है। तो यहाँ पे हमें अराउंड 10,000 के परचेज़ करने हैं, क्योंकि आपने देखा अगर $105 लेते हैं तो हमें 9,800 के अराउंड ख़रीदना पड़ता है। तो हम लोग 10,000 इसमें क्लिक करते हैं। देखिए मैंने 10,000 का अमाउंट डाल दिया, फिर कंफर्म करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ऑप्शंस आएंगे वो 10,000 रुपीज़ के हिसाब से ही आएंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम लोग इनमें से किसी से भी बाय कर सकते हैं, जिसके भी नाम के सामने बाय का ऑप्शन है। लेकिन हम लोग किससे बाय कर सकते हैं, किससे नहीं कर सकते हैं, मैं आपको वो समझाऊंगा। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, देख लीजिए। तो इसमें आप जिससे भी परचेज़ करोगे वो क्या क्या एक्सेप्ट करता है और कैसे करता है, हर चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो अब देखिए स्क्रीन की तरफ ऊपर लिखा है MB ट्रेडर, उसके नाम के नीचे लिखा है ऑनलाइन। इसका मतलब ये इंसान अभी ऑनलाइन है, हम लोग इससे परचेज़ कर सकते हैं। उसके नीचे वो लिखा है 93.4, मतलब 93 रुपये 40 पैसे में ये एक USDT बेचेगा। क्वांटिटी में लिखा है 433, मतलब इसके पास अभी 433 USDT मौजूद है। आपको परचेज़ करना है तो आप इन्हीं में से कर सकते हैं। अगर आपको 435 की रिक्वायरमेंट है तो आप इससे नहीं ले सकते। इसमें जो क्वांटिटी है, जो लिमिट है, आप उतना ही ले सकते हैं। उसके बाद लिखा है लिमिट्स लिखा है 10,000 से 40,000 तक, मतलब अगर आपको 10,000 से 40,000 तक के रुपीज़ के USDT बाय करना है तभी आप इससे ले सकते हो। अगर आपको 9,000 का लेना है तो इस इंसान से आप नहीं ले सकते। अगर आपको 50,000 का लेना है तो आप इस इंसान से नहीं ले सकते, क्योंकि ये उसके लिमिट के बाहर है। तो हमें 10,000 के लेने हैं तो हम इससे ले सकते हैं। लिमिट्स के बाद लिखा UPI, मतलब ये इंसान UPI से पैसे को एक्सेप्ट करता है। हम इसको अगर पे करेंगे तो UPI के थ्रू पे करेंगे। तो समझ में आया कि ये इंसान MB ट्रेडर ऑनलाइन अभी है, इससे हम लोग बाय कर सकते हैं। 93 रुपये में $1 दे रहा है। इसकी लिमिट क्या है? 10,000 से 40,000। इसके बीच में अगर बाय करना है तो कर सकते हैं। इसको हम लोग पैसे कैसे दे सकते हैं? UPI के थ्रू। अगर हम चाहते हैं किसी और माध्यम से दें तो नहीं चलेगा। उसके नाम के सामने देखिए बाय लिखा है और ऊपर लिखा है 659 ऑर्डर्स, 96%, मतलब 659 ऑर्डर्स, 659 डील ये कर चुका है। इतने बार इसने बाय एंड सेल कर चुका है और 96% जो है इसकी रेट है कि इतना अच्छा इसने काम किया है कि इसको 96% मिला हुआ है, इतने ज़्यादा ट्रेड करने के बावजूद। मतलब ये इंसान अच्छा है, फ्रॉड नहीं है। एक और बात, जिसकी भी रेट यहाँ पे 90 से ऊपर है, 90 से 92, 93 से 100% तक है, आप उससे बिना डरे बिना घबराए ले सकते हैं और देख सकते हैं कि कितने इसने ऑर्डर्स को कंप्लीट किया है, क्योंकि वो ट्रस्टेबल है, क्योंकि इसके परसेंटेज ज़्यादा है। तो ये 93 का है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि और कुछ है क्या। नीचे देखिए ये 94 रुपये में एक दे रहा है, ये 94 रुपये 99 पैसे। इसके बाद 95 रुपये। देखिए ये लोग ऑनलाइन है। जो 95 रुपये का दिख रहा है ऊपर, उसके नाम के सामने बाय है और 100% है। 143 ऑर्डर्स कंप्लीट किया है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, ज़्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे सस्ता वाला लेना है तो सबसे ऊपर यहाँ पे देखो 91 रुपये का है, लेकिन ये 10 घंटा पहले ऑनलाइन था, अभी ऑफलाइन है और ये इनएलिजिबल है, इससे आप नहीं ले सकते। जिसके नाम के सामने बाय लिखा है आप उसी से ले सकते हो। सबसे कम ये वाला है जिसके नाम के सामने बाय लिखा है, लेकिन ये 41 मिनट पहले ऑनलाइन था, अभी ये ऑफलाइन है, तो इससे आप नहीं ले सकते। क्योंकि अगर आपने इसको पैसे पे कर दिया, अभी वो ऑफलाइन है, पता नहीं कब ऑनलाइन आएगा और कब वो आपको डॉलर देगा। और वैसे भी इसकी लिमिट जो है 1,000 से 25,000 तक है और इसमें ये डिजिटल ई-रुपीज़ एक्सेप्ट करता है। अगर आपके पास डिजिटल ई-रुपीज़ नहीं है तो आप इसको पे नहीं कर पाओगे और इससे आप नहीं ले पाओगे। ये सब इनएलिजिबल है, इनसे नहीं ले सकते। यहाँ पे एक ड्रैगन ID, ये अभी ऑनलाइन है, 93 रुपये में दे देगा और ये UPI को एक्सेप्ट करता है, तो मैं इसको UPI के थ्रू कर सकता हूँ। तो चलिए इससे बाय करने की कोशिश करते हैं। इनकी लिमिट है 9,950, मतलब 9,950 के ऊपर ही हमें पैसे लिखने हैं तभी इनसे मिलेंगे। तो डायरेक्ट हम लोग 10,000 से करेंगे। यहाँ पे आप जब आएंगे तो आपको यहाँ पे वो सारी डिटेल्स दिख जाएंगी। बाकी यहाँ पे विद फिएट एंड विद क्रिप्टो, अगर आपको क्रिप्टो से USDT खरीदना है तो आप यहाँ से कर पाओगे।
विद फिएट, मतलब जो करेंसी है जिसको आप लोग अपने जेब में पर्स में लेके घूमते हो उसको बोलते हैं फिएट करेंसी। तो फिएट से हम लोग करेंगे क्योंकि हम लोग रुपीज़ से करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 10,000 लिख देते हैं। 10,000 लिखने में हमें यहाँ पे देखो नीचे लिखा आई विल रिसीव 107.5269 USDT, $107 मिलेंगे। तो चलिए हम लोग इसको बाय कर लेते हैं। बाय पे क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ पे कंफर्म करते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर काम डाउन शुरू है 15 मिनट का। 15 मिनट के अंदर हमें इसे कंप्लीट करना है। सब कुछ इसमें दिया गया है जिनसे हम लोग ख़रीदने जा रहे हैं। उनका वेरीफाइड नाम है गोपी अवूला, ठीक है। ऊपर देखें कॉन्टैक्ट सेलर है, उसमें 5 लिखा है, उस पर क्लिक करेंगे तो इसकी सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। आईडी प्रूफ एंड मोबाइल नंबर इज़ कंपलसरी कह रहे हैं, इनको आईडी प्रूफ एंड मोबाइल नंबर देना है। तो इनको मैं मोबाइल नंबर दे देता हूँ 97, मैंने इनको नंबर दे दिया है। मैंने लिख दिया कि आई एम पेइंग यू, और फिर बैक होके यहाँ से हम लोग पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे पे नाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आता है यूपीआई, इसमें यूपीआई पे लॉगिन होना है। नंबर 2 पे पैसे देना है इनको 10,000, और इनका यूपीआई एड्रेस क्या है, आस्क मी इन चैट बॉक्स आई विल सेंड देयर। ये कह रहे हैं कि मुझे चैट बॉक्स में पूछ लो, हाँ मैं आपको वहाँ पे यूपीआई आईडी दे दूँगा। फिर यूपीआई आईडी जब वो देंगे उसी को कॉपी करके हम लोग फ़ोनपे से या किसी भी एप्लीकेशन से, गूगल पे, पेटीएम से हम लोग भेज देंगे। उसके बाद यहाँ पे वापस आना है, स्क्रीनशॉट भेजना है, यहाँ पर वापस आके पेमेंट कंप्लीटेड पे क्लिक करना है। तो चैट बॉक्स में जाते हैं, इन्होंने पहले दे दिया पे टू सेम यूपीआई ओनली, ओके मैंने लिख दिया ओके ब्रो, सेंड कर दिया। और इनका यूपीआई को मैं कॉपी कर लूँगा। देखिए इस पर मैं क्लिक किया, ऊपर से मैसेज आ गया कॉपीड सक्सेसफुली। अब मैं जाऊँगा यहीं से डायरेक्ट फ़ोनपे में जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ तो इनका यूपीआई आ जाता है। टैप टू वेरीफाई यूपीआई आईडी, इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे अलुवा गोपी लिखा हुआ है। कंफर्म करता हूँ और फिर इसमें 10,000 मुझे भेजना है। 10,000 पे जैसे ही क्लिक करता हूँ मेरा बैंक अकाउंट आता है और मुझे इसमें तो ये कह रहा है कि स्क्रीन में अभी शेयर हो रही है, मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए हो नहीं रहा है, तो मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। मैं बंद कर दूँगा, मैं पेमेंट को कंप्लीट करूँगा, उसके बाद मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। तो दोस्तों जो इससे पहले मैं ट्राई कर रहा था उससे नहीं हुआ, क्योंकि मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और स्क्रीन शेयर हो रही है, इसलिए सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, वरना हो जाता। तो अभी मैंने ये रजा सईद MJ पे क्लिक किया और अब यहाँ से मैंने क्लिक किया था, आप देख पा रहे हैं कि पेंडिंग पेमेंट वाला है। और इस पर मैं डायरेक्ट आता हूँ और सेम तरीके से यहाँ से करूँगा। मैं कॉन्टैक्ट सेलर पे जाता हूँ, ये क्या बोलते हैं कि सेंड पेमेंट स्क्रीनशॉट, मैं बोलता हूँ कि ओके ठीक है, ये बोल रहे हैं कि स्क्रीनशॉट भेजो। तो पे नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए ऊपर पेटीएम और नीचे यूपीआई, पेटीएम है और नीचे यूपीआई। तो यूपीआई पे क्लिक करूँगा तो मुझे यूपीआई का मिल जाएगा, मैं यूपीआई का कॉपी कर लूँगा यहाँ से, ठीक है। अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ वरना नहीं होगा। तो आप लोग देख लीजिए, सबसे ऊपर लिखा है रजा सईद MJ, मैंने इनको 10,000 रुपये पे कर दिया। देखिए नीचे लिखा है साइड में जस्ट नाउ, तभी पे किया। अभी मैं जाता हूँ बायबिट पे और इन्होंने इसमें कहा था कि स्क्रीनशॉट सेंड करो, मैंने पे कर दिया। प्लस पे क्लिक करके मैं फ़ोटो पे क्लिक करके इनको स्क्रीनशॉट भेज दूँगा और इनके पास स्क्रीनशॉट चला गया। और मैं बोलूँगा कि प्लीज़ रिलीज़ माई USDT, मैंने ऐसे लिख दिया। उर्दू हिंदी आपको बंगाली कुछ भी आती है आप बोल दीजिए और वो वहाँ से रिलीज़ कर देंगे। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, कंप्लीट पेमेंट कंप्लीटेड पे क्लिक करूँगा, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और कंफर्म करूँगा, ठीक है। कंफर्म करने के बाद ये ऑर्डर हो गया, अब वो उधर से रिलीज़ कर देंगे। उसने कहा कि ओके यू हैव कंप्लीटेड पेमेंट, प्लीज़ वेट फॉर द सेलर टू रिलीज़ द कॉइन्स टू यू। तो अभी अगर वो पे नहीं करते हैं और रिलीज़ नहीं करते हैं, मुझे डॉलर नहीं देते हैं, तो उनको भी डॉलर नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे मैंने पेमेंट किया और पेमेंट कंप्लीटेड पे मैंने क्लिक किया तब उनका जो है USDT फ्रीज़ हो गया, ना उनको मिलेगा ना मुझे, तो उनको देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने दे दिया और डन कर दिया। मैं उनको बोल देता हूँ कि थैंक यू। उसके बाद मैं बैक होता हूँ और देखिए यहाँ पे लिखा है कंप्लीटेड $106। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको उसके हिस्ट्री में जाके दिखाता हूँ कि ये ऑर्डर्स कंप्लीट कैसे हुए हैं। मैं ऑल पे आता हूँ और देखिए सबसे ऊपर जो है बाय USDT कंप्लीटेड लिखा है, मैं उस पर क्लिक करूँगा। जो अभी अभी हमने बाय किया उसकी ये डिटेल्स दिख रही हैं। आप देखिए अमाउंट 10,000 मैंने पे किया, 93 रुपये 50 पैसे के हिसाब से डॉलर ले लिए। अब जो इसमें 106.9519 USDT मुझे मिल गए, मतलब तकरीबन 107 USDT मिले हैं।
ट्रांजैक्शन फ़ीस 0 है, कुछ भी नहीं लगा है क्योंकि मैंने P2P करके बाय किया है। नीचे आप देख पा रहे हैं कि ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर टाइम है और पेमेंट मेथड है। इस तरह से कंप्लीट हुआ। व्यू माय एसेट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे टोटल एसेट में 120 दिखते हैं क्योंकि मैंने तकरीबन $107 बाय किया और पहले से कुछ इसमें आ गए थे मेरे पास, तो टोटल मिला के $120 मेरे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो दोस्तों अब हमें यहाँ से डॉलर्स को एल बैंक ले जाना है और एल बैंक से उन डॉलर्स की मदद से हमें ओजोन बाय करना है। तो यहाँ से एल बैंक में डॉलर ले जाने के लिए हम लोग डॉलर्स को विदड्रॉ करेंगे। तो विदड्रॉ करने के लिए हम लोग विदड्रॉ पे क्लिक करेंगे और हमें चूँकि USDT ले जाना है, डॉलर ले जाना है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे कि ऊपर वन चेन लिखा है, वन चेन के थ्रू जाएगा और USDT हमारा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हमें लिखा है एड्रेस। एड्रेस क्या डालेंगे? यहाँ पे वही एड्रेस डालेंगे जिस एड्रेस के थ्रू हम लोग एल बैंक में ले जाएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ से हम लोग USDT को विदड्रॉ करेंगे और एल बैंक में डिपॉजिट करेंगे। तो एल बैंक में जाके उसके डिपॉजिट वाले एड्रेस को कॉपी करेंगे और यहाँ आके विदड्रॉ पे पेस्ट करेंगे। तो चलिए पहले एल बैंक में जाते हैं। एल बैंक में आ गया, एसेट वाले में आ गया और यहाँ पे हमें डॉलर को डिपॉजिट करना है। अब देखिए यहाँ पे USDT कुछ भी नहीं है, देख पा रहे हैं आप, USDT यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे USDT को लेके आएंगे, डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे USDT सर्च करेंगे, USDT देखिए टेथर, USDT टेथर ये सर्च कर लिया और यहाँ पे हमें वही नेटवर्क सर्च करना है BEP20 BSC। BEP20 BSC इसको हम लोग चूज़ करते हैं और इसके एड्रेस को कॉपी करते हैं। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे ऊपर USDT हो गया, नेटवर्क क्या हो गया BEP20 BSC और नीचे उसका QR कोड है। QR कोड को स्कैन करके भी आप भेज सकते हैं या फिर नीचे के जो एड्रेस दिया है उस पर आप लोग कॉपी करके लेके आ सकते हैं। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब जाता हूँ बायबिट पे, यहाँ पे एड्रेस को पेस्ट कर देता हूँ, अलाउ करता हूँ। देखिए लास्ट में क्या लिखा है BFDA, BFDA मैच कर लीजिए, इसमें भी लिखा है BFDA सेम है। बायबिट पे आते हैं, उसके बाद हमें नेटवर्क चूज़ करना है। जो नेटवर्क हमने वहाँ पे चूज़ किया था उसको भी हम लोग यहाँ पे सेम चूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर पे है BSC BEP20, वहाँ पे BSC बाद में लिखा था, यहाँ पे BSC पहले लिखा है। लेकिन यहाँ पे फ़ी देखिए 1.3 USD, मतलब एक से ज़्यादा कट रहा है, $1 से ज़्यादा आपके यहाँ पे फ़ी चार्ज लग रहा है। तो उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। आपको फिर से बता देता हूँ BEP20 BSC कभी कभी इसमें सिर्फ आधा $1 ही लगता है, लेकिन अभी ये ज़्यादा नेटवर्क चार्ज कर रहा है। तो सबसे पहले USDT को चूज़ करेंगे, एड्रेस डालेंगे, नेटवर्क चूज़ करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे अमाउंट डालना है कि कितना ले जाएंगे। तो हमने कितना ख़रीदा था 106.96 इतना तकरीबन था, लगभग इतना ही हमने बाय किया था। लेकिन इसमें $1 से ज़्यादा कटेगा, तो हम लोग उतना ही करते हैं ताकि समझ में आए कि हमने जितना ख़रीदा उससे कितना ओजोन मिलता है। तो अगर इसमें 1.3 माइनस करें तो तकरीबन हो जाएगा 105.66, लेकिन हम लोग इसमें अभी सिर्फ 6 लिख देते हैं। ठीक है, अब विथड्रॉ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये डिटेल्स फिर से दिखेंगे, हम उसको कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है। सबसे पहले ईमेल से यहाँ पे गेट कोड लिखा है, उस पर क्लिक करेंगे और हमारे ईमेल पे एक OTP जाएगा, उसको हम लोग कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। नंबर 2 पे गूगल ऑथेंटिकेटर लिखा है, तो हम लोग गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन में जाएंगे और वहाँ से कोड को कॉपी करके लाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, फिर उसके बाद कंफर्म करेंगे। तो चलिए इसे करते हैं, आप देखते रहिए। यहाँ से हम लोग बायबिट वाला कॉपी करेंगे और उसमें जाके पेस्ट करेंगे। तब देख लीजिए मैंने ईमेल से जाके OTP लिया और यहाँ पे जाके गूगल ऑथेंटिकेटर से कॉपी करके कोड को डाला और अभी कंफर्म करूँगा। कंफर्म करने के बाद आप देख सकते हैं विथड्रॉल एप्लीकेशन सबमिटेड लिखा हुआ है। यहाँ पे ओके है, अगर आप इससे सेटिस्फाइड है तो ओके कर लीजिए, या फिर अगर आपको देखना है व्यू विथड्रॉल हिस्ट्री पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो सबसे ऊपर आप देखें 105.66 जो है USDT हमारा यहाँ से वहाँ जाने के लिए अभी रेडी है। उसके नीचे देखिए विथड्रॉल इन प्रोग्रेस, अभी प्रोग्रेस में है, कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद चला जाएगा, तब तक हम लोग वेट करते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर ही मेरा ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, ये यहाँ से माइनस हो गया। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ $13 बचे हुए हैं, बाकी अमाउंट जो है एल बैंक में पहुँच चुके हैं। तो अभी एल बैंक में जाते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पे डॉलर आया है नहीं। बैक करेंगे और इसके वॉलेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और रिफ़्रेश करेंगे।
देखिए रिफ्रेश किया, अब हमने USDT पे क्लिक किया। अब देखिए $105 यहाँ पे आ गए। अब हम इस $105 से ओजोन बाय करेंगे। ओजोन बाय करने के लिए इसमें बीच में जो ट्रेड का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है बाय एंड सेल का, तो हम लोग अभी यहाँ पे क्या करेंगे, बाय करेंगे। तो बाय करने के लिए उसके बाद नीचे लिमिट है। लिमिट का मतलब ये है कि आप एक लिमिट के साथ उसमें बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो अब हमें लिमिट के साथ नहीं करना, हम लोग मार्केट पे क्लिक करके बाय करेंगे। अभी मार्केट पे क्लिक किया, अभी जो है 103.8 मतलब $103 के हिसाब से हमें मिल जाएंगे। अब हम इसको मार्केट प्राइस के हिसाब से बाय करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और 105.66 मतलब जो टोटल अमाउंट्स हैं, आप यहाँ पे देखिए जो टोटल अमाउंट्स हैं $105 मतलब $105.5 के हिसाब से जितने ओजन बन सकते हैं हम उतना भी बाय करेंगे। बाय करने से पहले हम लोग वॉलेट चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें पहले से ओजोन है या नहीं। ओजोन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओजोन नहीं है, 0.0012 शो कर रहा है। तो बैक आते हैं और ट्रेड वाले ऑप्शन में आके हम लोग इस पर बाय करते हैं। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, बाय कर रहे हैं हम लोग मार्केट प्राइस के हिसाब से और हमने पूरे अमाउंट का ख़रीदना चाहा है, इसलिए हमने 105.66 को डाल दिया है। अब हम लोग बाय पे क्लिक करेंगे। अब रेट देख लीजिए 103.69 ये मार्केट प्राइस है। जैसे ही बाय करेंगे इसके हिसाब से हमें ओजोन मिल जाएगा। बाय पे क्लिक करता हूँ, अब देखिए 1 सेकंड के अंदर हमें मिल गए। जैसे ही मैंने क्लिक किया अब देखिए $105 हो गया। $105 मतलब प्राइस बढ़ गई। अब खुद सोचो 103 था, मैंने अभी बाय किया और 105 दिख रहा है। आप देख पा रहे हो ना 105, क्योंकि मैंने 105 का बाय किया है। तो वो ज़रूरी नहीं कि 105 का किया तो 105 होगा। अब अगर आप 200 का ख़रीदेंगे तो 200 होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन बाय एंड सेल करने से इसकी प्राइस अप्स एंड डाउन होते हैं इसमें और बढ़ते हैं। तो जब इसमें लोग आएंगे, आप बार बार आओगे, आप परचेज़ करोगे, देखो अब यहाँ पे कम हो गया। जब आओगे परचेज़ करोगे तो क्या होगा, इसमें रेट बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पे भीड़ लगेगी, मार्केट में भीड़ होगी, फिर लोग आएंगे, रेट बढ़ेगी, तब ये और ज़्यादा ऊपर जाएगा, फिर हमें बिज़नेस करने में और अच्छा लगेगा। इसीलिए बताया गया है कि आप लोग ऑनलाइन बाय एंड सेल करो, P2P मत करो। P2P का जो नुकसान है आपने देख लिया ओजोन 1 में, इसलिए 2 में आप लोग सीखो, इस वीडियो को बार बार देखो, हर चीज़ को समझो, उसके बाद आप लोग बाय एंड सेल करो। तो आइए अब हम लोग वॉलेट चेक करते हैं। वॉलेट पे आके सबसे ऊपर देखिए ओजोन आ गया। हमें एक ओजोन मिल चुका है, देखिए हमें एक ओजोन मिला है, मतलब $105.5 में हमें एक ही ओजोन मिला है। अब इस एक ओजोन को मेटामास्क में ले जाएंगे तो यहाँ से भी थोड़ा सा ओजोन कटेगा और फिर एक ओजोन से कम हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से मेटामास्क में ओजोन ले जाते हैं। यहाँ से मेटामास्क में ओजोन ले जाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे विथड्रॉ पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से विथड्रॉ करना है। विथड्रॉ पे क्लिक किया, उसके बाद हमारे सामने 2 ऑप्शंस हैं। सबसे ऊपर लिखा है वन चेन, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, मतलब हमें यहाँ से मेटामास्क में ले जाना है, तो मेटामास्क के एड्रेस को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं मेटामास्क जाता हूँ और उसके जो एड्रेस है उसको मैं कॉपी करता हूँ। तो आप देख पा रहे हो मेरा ओजोन 2 में क्या बैलेंस है, 0.02246 है। इसको आप याद रखो। इसके एड्रेस को मैं कॉपी करता हूँ और मैं एल बैंक में जाता हूँ और यहाँ पे उस एड्रेस को पेस्ट करता हूँ। फिर से आप समझिए कि जब यहाँ से आप ले जाएंगे तो यहाँ से विथड्रॉ करेंगे, इसलिए आप विथड्रॉ वाले को चूज़ करेंगे। और मेटामास्क में ले जाएंगे तो मेटामास्क के एड्रेस को कॉपी करके यहाँ पे डालेंगे। टोकन पॉकेट में ले जाएंगे तो टोकन का डालेंगे, लाइक वॉलेट में ले जाएंगे तो लाइक वॉलेट का डालेंगे। तो हमने विथड्रॉल एड्रेस डाल दिया है। अब नेटवर्क चूज़ करना है। इसमें नेटवर्क क्या है, ओजोन ही है, क्योंकि हमें ओजोन ले जाना है। तो ओजोन पर क्लिक कर दिया। अब इसमें दिख रहा है कि हमें कितना ओजोन ले जा सकते हैं। कम से कम 0.01, इससे कम नहीं ले जा सकते, इससे ज़्यादा ले जा सकते। और हमारे पास कितना है, विथड्रॉलेबल 1 ओजोन है। तो यहाँ पे साइड में वॉल लिखा है, वॉल पे क्लिक करेंगे, पूरा का पूरा चला जाएगा। आप नीचे देखिए कि रिसीव्ड अमाउंट कितना है, 0.9902, हमें इतना ही मिलेगा। और फीस कितना कटेगा, 0.01, ये फ़ीस यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। तो देखो $105 यानी 10,000 हमने खर्च करके भी हमें एक ओजोन नहीं मिल रहा है, मतलब ओजोन की ये प्राइस है। ऊपर से गैस फी भी नहीं बच रहा है। अब हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे। हमने सबमिट पे क्लिक किया। अब आप देखिए यहाँ पे हमें फिर से जीमेल आईडी में जाके OTP लेना पड़ेगा और गूगल ऑथेंटिकेटर से कोड लेना पड़ेगा। तो जीमेल आईडी में जाने से पहले यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे और OTP को
भेज देंगे। अब हमारे वहाँ पे OTP चला गया है, चेक कर लेते हैं जीमेल ID। देखिए यहाँ पे एल बैंक की तरफ से OTP आ गया है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और फिर एल बैंक पे आके इसको पेस्ट करते हैं। उसके बाद है गूगल ऑथ मतलब गूगल ऑथेंटिकेटर, वहाँ पे जाएंगे और एल बैंक वाला कोड को कॉपी कर लेंगे। देखिए ये अभी ख़त्म होने वाला है, तो एल बैंक वाला हमने कॉपी कर लिया और वहाँ जाके अभी पेस्ट कर देंगे। अब हम लोग कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे ही हमने कन्फर्म पे क्लिक किया, रिक्वेस्ट सबमिटेड का मैसेज मिला। व्यू विथड्रॉल डिटेल्स पे क्लिक करके हम लोग डिटेल्स देख सकते हैं। इन प्रोग्रेस है, अभी गया नहीं है, तो कुछ देर वेट कर लेते हैं। तो अभी आप देखो स्क्रीन के बीच में जो ओजोन चेन लिखा है सबसे ऊपर, वहाँ पे एक ओजोन दिख रहा है और हमने उसको ट्रांसफ़र किया है, लेकिन अभी वो पेंडिंग में है। तो देखते हैं गया है कि नहीं, उस पर क्लिक करते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। तो देखिए जैसे ही रिफ़्रेश करते हैं हमें ये ऊपर दिख रहा है कि विथड्रॉ कंप्लीट हो गई। अब हम लोग जाते हैं मेटामास्क में और चेक करते हैं कि क्या आया है या नहीं। तो आप देख सकते हैं मेटामास्क में आ चुका है। अब चेक करते हैं कि क्या ये ब्लॉकचेन में दिख रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग व्यू ऑन ओजोन स्कैन पे जाएंगे। उसके बाद हमारे सामने ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर खुल जाएगा। अब नीचे की तरफ देखो, यहाँ पे कॉइन ट्रांसफ़र हो चुका है। एड्रेस क्या है, लास्ट में लिखा है 0212 और ये मेरे एड्रेस पे आया है, ये 3EC। देखिए कितना आया है, 0.9902 0.9902। इसका मतलब ये है कि हमने 10,000 पे किया, लेकिन पूरा एक ओजोन भी नहीं मिला, थोड़ा सा घट गया। तो आप समझ सकते हैं कि ओजोन की क्या प्राइस है और इसकी क्या वैल्यू है। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देखें, अच्छे से समझें, मेरी बातों को ध्यान से सुनें। अगर आपको हमारे साथ काम करना है, आपको एक अच्छे टीम लीडर की ज़रूरत है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।